नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटे सर की जो यह बुक आई है गागर में सागर एसएससी जीडी के लिए 2026 के लिए जो यह बुक लॉन्च हुई है, इसको हम लोग इसमें से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो 1 मिनट। ठीक है, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैथ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा, जिसका नाम दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ। हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इसका, जिस नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कर सकते हैं। 1 मिनट, वहां सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 2224। यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 51 दिया है। 1 मिनट, संख्या कौन कौन सी दी गई हैं? 51, 18, 432, 144 का एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले संख्या कौन दी गई है? 51 है, दूसरी संख्या 18 है, तीसरी संख्या 432 दी गई है, चौथी संख्या 144 दी गई है। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग यह फार्मूला लगा सकते हैं, इस तरीके से भी एलसीएम निकाला जा सकता है। एक तो यह हो गया तरीका, और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे सामने दिया गया है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। संख्या कौन है? यह आपके सामने संख्या दी गई है, इनका हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए, एलसीएम होता है सभी से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। बात करते हैं, अगर विभाजित होने के लिए 51 से विभाजित कौन कौन संख्या हो जाएगी? 17 तियाँ 51। जो संख्या 17 से और 3 से विभाजित होगी वह 51 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, दूसरा संख्या है 18। 18 की बात करते हैं तो 18 किस से विभाजित हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9, और 2 से जो विभाजित है वह 18 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। संख्या हमारी 9 से भी कटनी चाहिए, और 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 17 से कटनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है, तो पहले 3 से चेक कर लीजिए और 2 से चेक कर लीजिए। 2 का इकाई अंक क्या कहता है कि अंतिम जो है इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो लगभग सभी ऑप्शन कट रहे हैं 2 से, तो आप 3 से चेक कर लीजिए। 3 क्या, 9 से चेक करिए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, 7 2 9, 9 कट जाएगा, फिर 7 6 13 हो जाएगा, तो 13 9 से नहीं कटता, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं हो जाएगा। 7 3 10 हो जाएगा, 10 4 14, 4 18, यह हमारा ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो 7 2 9, 9 से कट जाएगा, फिर 9 कट जाएगा, बचेगा 4, तो यह भी हमारा नहीं कटेगा। 7 3 10, 2 12, तो आप कहेंगे 12 भी 9 से विभाजित नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस नियम से भी लगा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा हो गया है। दूसरे नंबर की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, 1 मिनट, अब दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 9 बटा के कितना है? 9 बटे 4 दिया है, 21 बटा के 10 दिया है, और 63 बटे 20 दिया है। एलसीएम की बात किया है, जिसका बात किया जाए, जैसे एलसीएम पूछेगा तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ को ऊपर रखते हैं। एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम ऊपर लिख के नीचे एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए, 9 21 और 63। 9 21 63 का एलसीएम लेंगे तो 63 हो जाएगा, 9 7 63, 21 3 63, 63 कट जाएगा। ठीक है,
और नीचे वाली संख्याओं का जो है आपको एचसीएफ लेना है। तो कौन बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित कर दे? हम कहेंगे 4 से अगर विभाजित करेंगे तो 10 नहीं होगा, अर्थात 2 ले लीजिए। 2 से 4 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे 63/2 यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप देखिए। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि संख्या दी गई है 2 की घात 3 दिया है, फिर 9 के घात 2 दिया है, आगे संख्या 13 दी है। यह पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या है 2 के घात 2 दिया है, फिर 13 के घात 2 दिया है, और एक संख्या 19 दी गई है। अब तीसरी संख्या क्या है? तो 9 के घात 3 दिया है, 13 के घात 2 दिया है, और 19 के घात 2 दिया है। हमसे एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं में ये जो तीनों संख्या दी गई हैं, सब में जो कॉमन है पहले उसको ले लीजिए, उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेना है। जैसे 2 की पावर यहाँ देखिए आपको 3 दिया है, यहाँ आप देखेंगे 2 की पावर 3 दिया है, यहाँ 2 की पावर 2 दिया है, और कहीं आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको लिखेंगे, जो एलसीएम पूछा जाता है तब। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 लिखिए। पहला यहाँ लिखिए, कितना हो जाएगा एलसीएम निकाले, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं, 2 का ऑप्शन हमारा खत्म। उसके बाद इसके बाद संख्या कौन सी है, 13 चेक कर लीजिए, या 9। 9 छोटी है, ठीक है। 9 देखिए, यहाँ 9 के पावर 2 दिया है, यहाँ 9 के पावर कितना है, 3 दिया है। तो आप कहेंगे 9 के पावर 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 9 भी हमारा हो गया है, 13 चेक कर लेते हैं। 13 यहाँ दिया है सिंगल, 13 के घात 2 दिया है, 13 के घात 2 दिया है, तो 13 के घात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 19 दिया है और 19 के घात 2 दिया है, तो आप कहेंगे 19 के घात 2 वाला हमारा हो जाएगा। 19 की पावर 19 के घात 2, यह हो जाएगा आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 3। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। अब देखिए 2 के घात 3, 3 के घात 9, और फिर 13 के घात 2, सी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है आपसे कि 153 दिया गया है, 117 है, फिर उसके बाद संख्या 405 दी गई है। अब इनका हमसे एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या इनको विभाजित करने वाली। सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप अंतर ले लीजिए। अंतर ले लीजिए तो 5 से 7 को घटा दीजिए, या देखिए आप इसको ना क्रम से लिख दीजिए। पहले जो संख्या बड़ी है उसको पहले लिखिए, छोटी वाली को लास्ट में। पहले कितना दिया गया है, 117 को लिखिए। उसके बाद कितना है, 153 संख्या है, फिर कौन सी है, 405 है। अंतर ले लीजिए तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 3 में से 1 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा दीजिए, 3, 36 हो जाएगा। ठीक है, या तो संख्या 36 होगी या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। जैसे हम बात करते हैं 36 को बात करिए, देखिए 2 से काटिए 18 हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कॉमन है तो आप कहेंगे 3, 9 चौक 36, 9 ले लीजिए, 4 से भी कटेगा। या तो संख्या एलसीएम इनका जो एचसीएफ हो जाएगा, या तो 9 होगा या तो फिर 4 होगा। देखिए हमसे सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो 12 दिया है। 12 से क्या 117 को आप विभाजित कर सकते हैं, नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद कौन संख्या है, 9। तो क्या 9 से 117 को काट सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। और 153 9 से कटेगा, 17 9 153 होता है। 405 की बात करते हैं तो यह भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था, आपके पहले वाले ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। आगे बात करते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न पूछा क्या गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि 2.5 कितना है, 0.25 दिया गया है। अगर दशमलव हटाएंगे तो हम नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार 208 दिया गया है। ठीक है, 208 है ना,
बीच में आपको दशमलव भी दिखाई दे रहा, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100 बढ़ा दीजिए। अगली है संख्या 8.1, तो 81 लिखिए, नीचे 10 बढ़ा दीजिए। जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए आप पहले। 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 25 सेकंड में, 25 चौक 100 हो जाएगा, और यह नहीं कटेगा। हमसे पूछा क्या गया है, एचसीएफ पूछा गया। अब एचसीएफ का जिक्र पहले किया गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालिएगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 4, 25 और 10। 25 चौक 100 कितना हो जाएगा एलसीएम, आप कहेंगे 100 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। एक को विभाजित करने वाली कौन संख्या होगी, एक ही होगी, एक ही से एक कटेगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 1/100 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 100 नहीं दिया है तो दशमलव लगा के बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.01 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। यहाँ आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न हो गया है, 6वां देखते हैं। देखिए यहाँ से पूछा गया है, 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि 45-55 का एचसीएफ 55 × 5 + 55 यम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यम का मान हमसे पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हमसे कह रहा है कि 55 और 45, 55, 45, 45, 55, इनका एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन जो इनको विभाजित करेगी, तो आप कहेंगे 5 ही होगा। 5 से 45 भी कटेगा और 55 भी कटेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कितना, कि 5 × 5 कर दिया, 55 × 5 किया गया है, 55 × 5 करना है, फिर प्लस करना है 45 यम बराबर, एचसीएफ हमारा कितना आया है, 5, इसके बराबर हो गया है। ठीक, देखिए अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ 5 कॉमन आप ले लीजिए, 55 × 5 है तो 5 कॉमन यहाँ से ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 55 बचेगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 9 × 5 = 45, 9 बचेगा। ठीक है, 9 यम बचेगा, और बराबर हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, 5 से 5 को काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा, तो 9 यम बराबर कितना हो जाएगा, 9 यम बराबर हो जाएगा 55, इधर प्लस में तो उधर जाके -55 हो जाएगा, और यह 1 प्लस में है तो प्लस में रहेगा। तो 9 यम बराबर माइनस प्लस माइनस दिया है तो माइनस हो जाएगा, 55 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 × 6 = 54, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। यम बराबर 54 है, माइनस में है, तो आप कहेंगे -6 आएगा। -6 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न 7वां है। देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम का मान दिया है 4158 है, एचसीएफ 54 दिया गया है, एक संख्या 378 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, सभी को पता होगा। हमें दिया क्या क्या गया है, तो आप कहेंगे एलसीएम हमें बताया गया है कितना है, 41 और 58 है। एचसीएफ कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 54 दिया है। इसके बराबर में पहली संख्या 378 दी गई है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है। तो जो कट रही है उसको काट दीजिए, 5 से काटिए 378, 5 × 7 = 35, 4 × 7 = 28, ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। और 7 से काटिए इसको, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो गई है, तो आप कहेंगे 594 हो गई है। 594 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सातवां प्रश्न हो गया हमारा। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें 8वां पूछा क्या गया है, आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 दिया है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या हमें बताना है।
दूसरी संख्या हमें बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह सभी को पता होगा। एलसीएम हमें कितना दिया है नहीं पता, एचसीएफ लेकिन हमको दिया गया है कितना है, कह रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। अर्थात अगर हम मान लेते हैं एचसीएफ हमारा यक्स है तो यक्स का 13 गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यह हमारा एलसीएम हो गया, यह हमारा एचसीएफ हो गया। आगे फिर कह रहा दोनों का योग जो दिया है 252 दिया गया है। अगर हम 13 यक्स प्लस यक्स जोड़ देते हैं तो यह 252 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान निकाल दीजिए यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए 13 यक्स और 1 यक्स कितना हो जाएगा, 14 यक्स। 14 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 ही करने 14 हो जाएगा। 14 10 11 14 8 112 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान कितना हो गया है, 18 हो गया है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ हमारा 18 हो गया। अब 18 का 13 गुना एलसीएम था, एचसीएफ का 13 गुना था, तो 18 का अगर 13 गुना करते हैं तो वह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 का 13 गुना करेंगे 324 हो जाएगा। ठीक है, 324 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसमें एक संख्या हमको दी गई है, दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक, एक संख्या हमको दी गई है, कितनी है, वह 54 दी गई है। एलसीएम हमारा कितना हो गया है, 234 और एचसीएफ हमारा 18 हो गया। पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। 18 से काटिए, 18 3 54 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 7 21 हो जाएगा और 2 3 8 24 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या 78 हो जाएगी। दूसरी संख्या 78 आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो यहाँ आपका बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 8 के बाद देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 दिए गए हैं, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। एचसीएफ हमें कह रहा है कि 21 है, एलसीएम कितना है, वह 126 दिया है। हमसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। संख्या हमारी अनुपात में दी गई है, 2:3 में दी गई है। संख्या जो होती है वह एचसीएफ का गुणा होती है। अगर हम एचसीएफ का गुणा इस संख्या में कर देते हैं तो यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी हमसे पूछा क्या गया है, अंतर पूछा गया है, तो 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। 1 का गुणा 21 में कर देंगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा। वैसे भी आप संख्या निकाल के भी लगा सकते हैं, जैसे एचसीएफ से हमारी संख्या विभाजित होती है, तो संख्या हमारी अनुपात में कितना है, 2, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 21 दूना के पहली संख्या 42 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 3 का गुणा कर दीजिए 21 में, तो 21 3 के 63 हो जाएगा। पहली संख्या 42, दूसरी संख्या 63, दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में, पहले वाले में ही दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है, 10वां देख लीजिए। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि यक्स 3 अंक की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यक्स के अंकों का योग हमसे पूछा गया है। संख्या दी गई है 12 है, 20 है, 25 है। इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 अंक वाली सबसे बड़ी। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम लीजिए इस तरीके, 3 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 दहा में 20 हो जाएगा, 25 रहने दीजिए। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 रहने दीजिए। 5 के 5 25 25 हो जाएगा। ठीक है,
गुणा कर लीजिए तो 5 तियाँ 15, 15 पचे 75, 75 दूना 150, 150 दूना के कितना 300 हो जाएगा। यह संख्या जो है इनसे विभाजित होगी, लेकिन हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो यह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर हम इसका कितना गुना कर दें, अगर हम मान लीजिए 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं तो यह संख्या हमारी कितनी 1200 हो जाएगी। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ 3 अंक की होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 4 गुना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना करते हैं, कितना 3 गुना कर दीजिए तो 300 का 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 गुना कर दीजिए तो 900 हो जाएगा। और 900 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 ही होगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है, यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर वह 12 हो, 16 और 18 से विभाजित हो जाए, लेकिन 5 घटाना पड़ेगा। तो इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, फिर 2 तियाँ के 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 4 रहने दीजिए, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 तियाँ 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। वह संख्या सबसे छोटी जो होगी वह 144 होगी, जो इन तीनों से विभाजित होगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि 5 शेषफल भी बचना चाहिए, तो इस संख्या में आप 5 जोड़ दीजिए तो वह संख्या 149 हो जाएगी। अगर 149 से विभाजित करेंगे तो हर दशा में आपको 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो 149 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से कि 30, 26 तथा 50, 53 से विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचता है। 13 शेषफल बचता है, 11, 13 शेषफल बचता है। देखिए संख्या हमें दी गई है कितना है, 30 और 26। दूसरी संख्या कौन है, 50 और 53 है। अगर इस संख्या को विभाजित किया जाता है तो पहले में 11 शेषफल बचता है और दूसरे में 13 शेषफल बचता है। तो शेषफल निकाल दीजिए, घटा दीजिए तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 6 से 1 घटा दीजिए 5, 1 हो जाएगा, 0 30 हो जाएगा, 30 15 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं 0 4 50 40 होगा ना, 50 40 हो जाएगा। अब इस संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन आपको देखिए, इकाई अंक या तो 0 है, 5 है, यह किससे विभाजित होता है, तो आप कहेंगे विभाज्यता का नियम कहता है इकाई अंक अगर 0 है और 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। तो आप कहेंगे 19 तो होगा नहीं, 17 तो होगा नहीं। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो बी होगा या तो डी होगा। हमें यह भी संख्या बताया गया है कि अधिकतम संख्या होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दी गई है 45 है। 45 से बात करते हैं तो 45 संख्या कौन कौन, अगर बात करते हैं जो संख्या 9 और 5 से कटेगी वह संख्या 45 से कटेगी। तो क्या यह संख्या 9 जो 50 40 दिया गया है यह 9 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 9 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग जो है विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 9 यह तो हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 5 1 6, 6 3 9 यह भी हो गया। तो हमसे सबसे बड़ी पूछा भी गया था, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, 45 वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 45 हो जाएगा। 45 आपके ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 5000 दिया है, 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 12, 16, 24 से भाग देने पर 9 शेषफल प्राप्त होती है। 5000 और 5500 के बीच में हमें बताना है। तो देखिए कह रहा है कि एक संख्या विभाजित होने वाली 5500 और 5000 के बीच में होनी चाहिए जो 12, 16, 24 12, 16, 24 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है 9 शेषफल भी बचना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको 2 तरीके से हम लगाते हैं। पहला हमारा ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन से लगाते हैं। 54 दिया है
और 81 दिया है। दूसरा ऑप्शन है 58 दिया है और 14 दिया है। तीसरा ऑप्शन है 51 48 दिया है। चौथा ऑप्शन है 51 और 84 दिया है। सभी में से अगर जो 9 शेष फल बच रहा है 9 को घटा दीजिए तो वह संख्या सबसे विभाजित हो जाएगी। जो यह 12 16 24 दिया है इनसे विभाजित होनी चाहिए, तो घटा दीजिए। 81 में से अगर 9 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 81 9 72, कितना हो जाएगा? 54 72 हो जाएगा। ठीक है, 5472 हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, अगर 1814 में से 14, इसमें से अगर 9 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 में से 9 को घटा दीजिए, 9 5 14, 5805 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं 51 48 में से घटा दीजिए 9 को, तो कितना बचेगा? 51 और यहाँ बचेगा 51 39 बचेगा। ठीक है, अगले में से इसको 9 घटा दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा 51 75 बचेगा। हमसे कह रहा है कि 24 से विभाजित होनी चाहिए, 16 से भी विभाजित होनी चाहिए, 12 से विभाजित होनी चाहिए। 24 का नियम क्या कहता है? 3 से जो संख्या और 8 से जो विभाजित होगी वह 24 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने के लिए या फिर 8 से विभाजित होने के लिए बात करते हैं 8 से एक सम संख्या, जैसे 16 की बात करते हैं 8 से भी होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। तो 2 से विभाजित संख्या वही होगी जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यह तो 5 2 से कभी विभाजित नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। बचा कौन ऑप्शन? एक ऑप्शन। तो आप कौन से कहें संख्या कौन सी हो जाएगी? 54 81 वाली बिल्कुल सही हो जाएगी, पहला ऑप्शन। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हम बात करते हैं, देखिए दूसरे तरीके का अगर हम बात करते हैं, देखिए दूसरा तरीका क्या होता है आपका लगाने के लिए? संख्या दी गई है हमारे, कौन कौन संख्या दी है? एक संख्या दी गई है 12 16 24। इस संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या निकाल दीजिए। ठीक है, इनके बीच में होनी चाहिए लगभग। इसकी बात करते हैं, 2 से निकालिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से काटिए 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 कन्ने 3 2 1, गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना के 48 हो जाएगा। अब 48 का हम कितना गुना करें जो इसके 5000 और 5500 के बीच में पहुंच जाए? 5000 और 5500 के बीच में कहेंगे तो 12, 1 मिनट, तो 48 का यह मल्टीपल हो। 48 की अगर हम बात करते हैं कितना गुना कर दें? 48, चलिए 1 मिनट, 48 का गुणा 120 कर देते हैं अगर, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 0 12 अठे 96 9 और 12 चौक 48 2 50 7 57, यह ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 120 से कम ही रहेगा। तो 1 मिनट, 120 से कम रहेगा तो आप कर दीजिए 15, एक बार चेक कर लीजिए। 15 से अगर करते हैं तो 15 अट्ठे 120, मतलब कि 115 करना होगा ना। एक काम कीजिए 115, तो 48 गुणे हमें करना है। 48 गुणे अगर हम 115 कर देते हैं तो यह हमारा कितना आ रहा है? 5520 आ रहा है, लेकिन 5500 से कम होना चाहिए, तो एक और कम कर दिए, इसे 14 कर दीजिए। ठीक वही आएगा, कितना हो गया है? 5472 आ रहा है। ठीक है, 5472 में अगर 9 जोड़ दे देंगे तो वही संख्या हमारी आ जाएगी, कौन सी? 54 81 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया आसान तरीका हम कहेंगे तो आप इस तरीके से लगाइएगा, यह बिल्कुल आसान तरीका है, जल्दी लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13 के बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 6 8 और 10 से भाग देने पर 4 6 8 शेषफल बचती है। संख्या कौन कौन से दी गई है? कह रहा है कि 6 है, 8 और 10 संख्या है। इसको न्यूनतम संख्या छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? और जिसको भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है, 6 बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, तो शेषफल घटा दीजिए तो कितना यहाँ बचेगा? 2 2, सब में 2 2 है, तो 6 और 8 का सबसे छोटी संख्या कटने वाली कौन हो जाएगी? 6 8 10, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम 3 12। ठीक है, 120 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 120,
120 तीनों से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन अगर 10 से हम भाग देते हैं तो 8 शेषफल बचना चाहिए, और 8 से भाग देते हैं तो 6 बचना चाहिए, 6 से भाग देते हैं तो 4 बचना चाहिए। तो आप जो संख्या कॉमन दी गई है सभी में शेष बच रहा है, तो इसमें से आपको 2 माइनस कर दीजिए, तो वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी। 118 को अगर भाग देंगे, चलिए हम भाग 10 से देख के चेक कर लेते हैं। 10 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 11 दहा में 110 हो जाएगा, बचेगा कितना, 8। 8 शेषफल बच रहा था, 8 से बात कर लेते हैं। 8 से बात करेंगे, 8 से अगर हम भाग देना चाहते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 12 8 96, 12 9 108, ठीक है, 12 9 108 हो जाएगा, और 8 सीधा 8 से कटिए, 8 ही करने 8, 3 8 चौक 32, 32 6 38, अभी कहेंगे तो यहाँ भी 6 बच रहा है, तो वह संख्या 118 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए पूछा गया है कि 2 का योगफल दिया है 12 24 और उनका HCF 68 दिया गया है, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े उपस्थित हो, कितने जोड़े बन सकते हैं। हमें दिया गया, मान लीजिए एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है, बराबर इसको जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 12 24 हो जा रहा है, लेकिन हमें यहीं HCF की बात की गई है। HCF हमें दिया गया है कितना, 68 दिया गया है, तो HCF से यह संख्या विभाजित होंगी, तो आप कहेंगे 68 x हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 68 68 y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा। 68 को कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे 68 x प्लस के y हो जाएगा, बराबर 12 24 हो जाएगा। काट दीजिए, 17 से काटिए, 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 18। अब कौन कौन सा योग जोड़ा इसका बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसकी हम बात करते हैं, कौन कौन जोड़े इसके बन सकते हैं, 18 के। 18 एक संख्या है, इसके जोड़ा हमें बनाना है जो किसी में कॉमन भी ना हो। हम बात करते हैं 1 प्लस 17 जोड़ के इसको 18 किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर 2 जोड़ते हैं और 16 हो जाएगा, 3 जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, यह प्लस यहाँ है। देखिए, और अगली संख्या कितनी है, 5 मान लीजिए, 5 में 13 जोड़ना है तब 18 हो जाएगा। फिर 6 लीजिए, 6 में जोड़ेंगे कितना, 12 6 18, 7 जोड़िएगा, 7 और 11 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद संख्या रिपीट हो जा रही है। ठीक है, देखिए अब देखिए हमें इसमें लेना कौन कौन सी संख्या, वह संख्या लेना है जो कुछ कॉमन ना हो। जैसे इसमें 2 और 16 यह कॉमन है तो आपका नहीं होगा। 3 और 5 एक दूसरे से कट जाएंगे, नहीं होगा। 14 भी 2 से कटेगा, 7 से 4 भी 2 और 14 भी कट जाएगा। आप कहेंगे 5 3 यह हो जाएगा, 6 और 12 यह भी नहीं होगा, 7 11 यह संख्या हो जाएंगे। तो कौन कौन संख्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल 3 संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगे, टोटल 3 संख्या हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है देख लेते हैं। तीसरा आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 33 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं, 88 माल्टा के पेड़ हैं। पंक्तियों में एक तरह लगाना है, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो, और न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। 33 दिया गया है माल्टा के पेड़ हैं, 55 दिया है केला के हैं, 18 जो हैं जो भी अमरूद दिए हैं। तो सबसे पहले इनका आपको HCF निकालना होता है। HCF क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 11 से सभी कट रही हैं, तो आप कहेंगे 11 ही हो जाएगा इनका HCF। HCF क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बस 33 कितने अमरूद के पेड़ हैं, 11 से भाग दे दीजिए, प्लस 55 जो है इसमें भी HCF से भाग दे दीजिए, 88 जो दिया गया है इसमें भी HCF से भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिए, 11 3 33 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। कुल 3 5 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16 हो जाएंगे। तो 16 पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए
17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432 हैं, 432 और 594, 702 लीटर तेल की 3 किस्में को एक अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी। डिब्बों की संख्या ही सिर्फ हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बस इनका HCF ले लीजिए, HCF ले लीजिए। तो अंतर सबसे पहले लीजिए, 12 में से 4 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, 9 से 9 0 हो जाएगा, 6 में से 5 के लिए 1 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, 9 में से 3 को घटा दीजिए, 6 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या इनमें से इनका भी अंतर ले लीजिए, इससे बढ़िया अंतर ले लीजिए, कितना, 12 में से 8 गया, 4 हो जाएगा, 12 में से 8 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ बचा है कितना हमारा 15, 15 में से 10 को घटा दीजिए, 54 बचेगा। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, या तो 54 होगा या तो फिर इसका कोई मल्टीपल दिया होगा। 17 की बात करते हैं, 17 का अच्छा हमसे पूछा गया इनकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहला हमारा कौन सा है, 432 दिया है, अब इनसे HCF से भाग दे दीजिए, इनके 54 से भाग दे दीजिए, और 594 दिया गया है, इसमें भी 54 से भाग दे दीजिए, जो HCF निकला इनका, और 702 भी है, इसमें भी 54 से भाग दे दीजिए, 54 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 54 से काटिए, 54 निकलने 54 कहाँ से कट ऐसा की काटिए, 5 8 40 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 8 बार में कटेगा, 54 से काटिए, 54 निकलने 54 हो जाएगा, बचा है 4 5, ठीक, 11 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ काटिएगा 54, एक यह भी आपका 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, 13 चौको 52, हाँ 13 चौको 52, 13 बार में कटेगा। तो यह संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 8 11 और 13 हो जाएगा। 8 11 13 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कहेंगे 8 11 13, देखिए बी वाले में दिया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि 6 घंटियां हैं, क्रमशः है 12 9 6 8 3 10 के मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 12 बजे के कह रहा है कि तो शुरू होती हैं, 6 से 12 घंटे में एक बार कितनी बार बजेंगे, एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो सबसे पहले इनका LCM ले लीजिए, तो LCM ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 3 5 हो जाएगा। आगे भी संख्या काट दीजिए, कितने से, 3 से काटिए, 3 करने 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 5। ठीक, गुणा कर दीजिए जो संख्या कट रहे हैं, 5 दूना के 10, 3 30, 30 90, और 9 दूनी 18, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा, 360 मिनट होगा। 360 मिनट है तो इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटा हो जाएगा। एक बार बजने में एक साथ कितना टाइम लगेगा, उसे 6 घंटा लगेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो 12 घंटा में 6 से भाग दे दीजिए, 2 बार बजेंगे। एक बार बजने में अगर 6 घंटा ले रही हैं तो 12 घंटा बजने में 2 बार लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बार। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, सी वाले में है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हो गया, 19 की बात करते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 19 ही दिए गए हैं इसमें प्रश्न। हमसे कहा HCF का 126 गुना है, HCF हमें LCM और HCF, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सभी को पता है। HCF हमें कितना दिया है, 7, तो इसका 126 गुना कर दीजिए तो LCM पता चल जाएगा। 7 छक 42, 2 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84, और 7 छक 42, 84 4 88 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा LCM। हमें HCF भी पता चल गया है, LCM भी पता चल गया है। अब कह रहा है गुणा कर दीजिए, तो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। हमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर HCF का 5 गुना है। HCF का 5 गुना कितना है, 35 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या कौन है, y है। तो HCF जो संख्या होती है वह HCF का गुणा होती है। तो 7x गुणे
7y, अच्छा अंतर हमसे निकालना ना, अंतर निकालिए पहले, ठीक है। माइनस 7y बराबर कितना दिया गया है, 35 दिया है, ठीक है। 7 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो x माइनस के y हो जाएगा बराबर 35 हो जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया है, ठीक है। और हमें दूसरी संख्या निकालिए, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। आगे हम बात करते हैं, देखिए HCF हमारा कितना है 800, एलसीएम कितना है 882 है, HCF हमारा 7 है। पहली संख्या हमारी कितनी है, x है, दूसरी संख्या कौन है, y है। देखिए संख्या हमारी 7 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 7x और 7y हो जाएगा HCF से। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगा, 882 गुणे 7, यह हो जाएगा इसका मान। 7 से काट दीजिए, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 इकन्ने 7, 7 दूनी 14, 7 छक 42, तो कितना x और y का मान कितना आ गया है, 126 आ गया है। x और y का मान कितना आ गया है, यहाँ 26 आ गया है। x और y का मान हमें 26। अब देखिए हमको संख्या कैसे निकालना है, x माइनस वाई बराबर 5 है और x गुणे y बराबर 126 है, तो x का मान निकाल लीजिए। देखिए ऐसी कोई संख्या बताइए कि जिसको घटाने पर अंतर 5 आए और उनका गुणा कर दीजिए तो 126 हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या, तब हमें कितनी माननी पड़ेगी, 3, इसका अंतर 5, 8 हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। क्या 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 126 होगा, नहीं होगा, तो आप कहेंगे यह हमारी संख्या नहीं हो जाएगी। तो यह संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, 9 और 14। 14 नवैया कितना होता है, आप कहेंगे 126 होता है, ठीक है। 14 नवैया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 126 हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अगर इनका अंतर हम करते हैं तो 5 का अंतर, यही हमसे कह रहा है, तो x माइनस वाई कितना अंतर हो जाएगा, 5, और दोनों को गुणा करेंगे तो 126। संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 9 और 14 हो जाएगी। हमसे पूछा कितना गया है, अच्छा तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 14 और 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 6 20, 3 23 हो जाएगा। 23 में गुणा कर दीजिए, 7 7 त्रिक 21 के 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 2 16, क्योंकि HCF दिया गया था ना हमें, तो आप कहेंगे वह संख्या 161 हो जाएगी। 161 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन दिए गए थे टोटल एलसीएम और HCF का। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर क्या हमारा रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा। वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।